हाय दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार है। चलिए आज हम एक्सेल में अपनी नई सीरीज में एक और ट्यूटोरियल को सीखते हैं। आज हम दोस्तों जानेंगे एक्सेल में हम एक सिंपल मार्कशीट कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपके कंप्यूटर में एक्सेल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो आप एक्सेल खोलकर उसमें ये सारी चीज़ें आप टाइप कर सकते हैं। रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, टोटल परसेंटेज, डिवीज़न। और जिस तरह से मैंने डेटा बनाया हुआ उस तरह से सेम आप ये डेटा बना सकते हैं, या मेरी वेबसाइट पे से जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं कि हम एक्सेल में टोटल कैसे करते हैं। और टोटल करने के लिए भी दोस्तों हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले हम पहला तरीका आजमाते हैं, इक्वल। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले हमें इक्वल साइन लगाना ज़रूरी है। जब हम इक्वल साइन लगा देते हैं तभी एक्सेल उसे आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये एक फॉर्मूला है। तो हम लिखते हैं इक्वल सम ब्रैकेट, और जहाँ से जहाँ तक हमें जोड़ना है उतनी हम रेंज सेलेक्ट कर देते हैं, और ये ब्रैकेट बंद और एंटर। ये हो गया दूसरा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, इक्वल। हम सेल बाय सेल जोड़ सकते हैं। दिस सेल प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड देन एंटर। तीसरा तरीका होता है हमारे पास दोस्तों कि हम अपने सेल को 1 बाई 1 सेलेक्ट करें, और एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने के बाद हमें प्रेस करना है आल्ट के साथ इक्वल। क्या प्रेस करना है हमें, आल्ट के साथ इक्वल, और ये हमारा टोटल हो जाएगा। अब हम इसी तरह एक साथ इन सबका टोटल करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए और प्रेस कीजिए आल्ट के साथ इक्वल। तो देखिए हमारा टोटल कितनी आसानी से हो गया। दोस्तों हमने आपको 3 तरीके बताए ये टोटल करने के। तो चलिए अब सीखते हैं परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम। परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टोटल इंटू 100। तो 100 से परसेंटेज निकालते डिवाइडेड बाई कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो डिवाइडेड बाई 600 एंड एंटर, एंड दिस इज़ द परसेंटेज। हम इसे हम चाहते हैं बार बार हमें फॉर्मूला ना लगाना पड़े, तो हम इसे यहाँ से पकड़कर ड्रैग करेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक हमारे पास सभी लोगों की परसेंटेज आ गई है। अब निकालते हैं दोस्तों डिवीज़न। डिवीज़न का फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा लंबा है। अब डिवीज़न में हमारे दोस्तों लॉजिक कंडीशन यूज़ होती है। क्या यूज़ होता है, लॉजिक कंडीशन। लॉजिक किस तरह से, हम कहें कि यदि बंदा फेल नहीं है तो पास होगा, या बंदा फर्स्ट है नहीं है तो सेकंड होगा, सेकंड नहीं है तो थर्ड होगा, थर्ड नहीं है तो 4 होगा। यहाँ हमारा लॉजिक है, हमें पता नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है हमारा रिजल्ट। इस कंडीशन में हम इफ़ को यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, इफ़ इक्वल, इफ़ ब्रैकेट एंड देन ये सेल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, यदि ये बड़ा है या बराबर है कितने के, 60 के, देन रिजल्ट क्या आना चाहिए, डिवीज़न फर्स्ट। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन फिर से इक्वल, फिर से ब्रैकेट, फिर से इफ़, फिर से ब्रैकेट, और फिर से वही सेल, और इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर होना चाहिए 45 के, तब रिजल्ट क्या आएगा हमारा, सेकंड। दूसरी कंडीशन हो गई। अब हम लगाते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, ये क्लिक किया, एक किया, एक किया, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। फिर से इफ़ लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, और फिर से वही सेल को देना है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 33। इस बार रिजल्ट क्या आएगा हमारा, थर्ड। और 3 कंडीशन बनाने के बाद दोस्तों हम एक अदरवाइज में कंडीशन बनाएंगे। जब तीनों कंडीशन हमारी फेल हो जाएंगी तो चौथी कंडीशन ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। तो अदरवाइज, इस बार हम इफ यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज रिजल्ट फेल। और ब्रैकेट जितने लिए हैं हमने उतने ही बंद करने हैं, 1 2 3, और एंटर। देखिए दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है। हम इसको ड्रैग कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आज हमने एक सिंपल मार्कशीट बनाना सीखा। कितना आसान है।